आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम सब खुश रहना चाहते हैं और अगर आप सचमुच इस पर उतर आएं, अगर आप पा सकें उसका निचोड़ जो हर कोई चाहता है, सचमुच बस खुश रहना। हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे कुछ कहने वाली हूँ जो शायद आप इस वक्त इस पर विश्वास ना करें, पर जब हम इस पर जाएंगे तो उम्मीद है आप थोड़ा ज्यादा यकीन करने लगेंगे। मेरा विश्वास है कि दरअसल ये हमारे हालात नहीं जो हमें नाखुश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब नहीं होते, कठिन नहीं होते या चुनौतीपूर्ण नहीं होते, पर अचानक वो सक्षम हो जाते हैं हमारा आनंद चुराने में अगर हम उन्हें वैसा करने दें। पर मैं सचमुच इस पर विश्वास नहीं करती कि ये हमारे हालात हैं, बल्कि ये हमारा रवैया है हमारे इन हालातों में। क्या कोई इस बात की गहराई समझ रहा है? ये हमारा रवैया है हमारे हालात में जो सचमुच हमें नाखुश करता है। आपने शायद पहले भी ये कथन सुना हो। विक्टर फ्रैंकल जो पाओ कास्ट का पीड़ित था, उसने ये कहा, शायद यहाँ भी मुझसे सब कुछ छीन ले, मानवीय सम्मान, खाना, हर वो अधिकार जो एक मानव के पास होना चाहिए, पर एक चीज जो वो मुझसे नहीं छीन सकते वो है मेरा फैसला कि मैं अच्छा रवैया रखूंगा। ये इतना सच है कि यदि आप सिर्फ ये फैसला करें कि हम एक अच्छा रवैया रखेंगे, मतलब आप एक बुरी परिस्थिति को लें और कहें मुझे ये परिस्थिति पसंद नहीं, मेरा मानना है इससे कुछ हासिल होगा, मैं इससे कुछ सीखूंगी, मैं इसमें बढ़ूंगी और ये भी गुजर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये मुझे और निखार देगा और ये भी गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप में से कितने ये जानते हैं कि आप कठिन समयों से बाहर जाते हैं तो आप अक्सर और ज्यादा गहरे और ज्यादा समृद्ध इंसान बन जाते हैं भीतर से? क्या आपने ये नहीं पाया कि आप सचमुच उन परिस्थितियों में परमेश्वर को और गहराई से जानने लगते हैं? और इससे पहले कि मैं पहाड़ी उपदेश पर आऊं जिस पर हम प्रचार करते रहेंगे, उन शानदार बातों के बारे में जो यीशु को कहनी पड़ी, और ये बातें कहलाती हैं पहाड़ी उपदेश, मैं आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन साझा करना चाहती हूँ वहां के लिए जहां आपको होना चाहिए। सबसे पहले तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहें कि यीशु में सामर्थ्य थी। यीशु में जब वे यहाँ धरती पर थे उन्होंने ये सामर्थ्य दर्शाई, वे सामर्थ्य में चले, वहां चंगाई और चमत्कार हुए और दरअसल उनमें इतनी अधिक सामर्थ्य थी कि कई बार ऐसा हुआ कि हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वो बस चले जा रहे थे और उनसे वो सामर्थ्य निकल रही थी और एक औरत बस उन तक आई और उन्हें छुआ अपने विश्वास द्वारा और वो चंगी हो गई। और बाइबल में लिखा है कि यीशु को महसूस हुआ कि गुणवत्ता या सामर्थ्य उनके अंदर से निकलकर बाहर गई और उन्होंने कहा मुझे किसी ने छुआ। तो यदि किसी में इतना विश्वास होता है कि उसे खींच सके तो उन्हें ये प्राप्त हो जाती। पर अब कुछ अनुवादों में लिखा है गुणवत्ता उनसे बाहर निकली, दूसरों ने लिखा है सामर्थ्य उनके अंदर से बाहर निकली। और ये सब दिलचस्प शब्द हैं क्योंकि इस हफ्ते जिन्हें हम साझा करेंगे वे मसीही गुणवत्ता कहलाते हैं। प्राण की गुणवत्ता, नैतिक सर्वोत्तमता प्राण की, ये कि असल में वो मुक्त करते हैं परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे में है। हमारे जीवन में न केवल परमेश्वर में सामर्थ है, न केवल यीशु सामर्थ में चले, न केवल पवित्र आत्मा सामर्थ से परिपूर्ण है, बल्कि उन्होंने ये सामर्थ हमसे साझा की है। आप में परमेश्वर की सामर्थ रहती है यीशु मसीह के विश्वासी के रूप में। आप सामर्थहीन नहीं, सामर्थपूर्ण है। मैंने कहा सामर्थहीन नहीं, सामर्थपूर्ण है। पता है, एक बार पौलुस ने प्रार्थना की थी, वो ये थी कि लोग इस सामर्थ को जाने जो उनके लिए उपलब्ध है यीशु के विश्वासी के रूप में। मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आज आप ये जान लें कि परमेश्वर की सामर्थ रहती है आप में। यदि आप एक नए सिरे से जन्मे विश्वासी हैं तो परमेश्वर की सामर्थ वही सामर्थ जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, चलिए भी, वही सामर्थ जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, यदि वो आप में भी रहती है, और ये रहती है यदि आप विश्वासी हैं। बाइबल में लिखा है कि ये इसे तेज करेगी और जीवंत करेगी, न कि आपका साधारण शरीर पर आपके जीवन के बारे में हर पहलू को। तो हमें जरूरत है कि हम सामर्थ की मानसिकता रखें
न कि दुखी और दीन मानसिकता। मुझे एक समस्या है, मैं बेचारी क्या करूं। हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे पक्ष में है। हम इन शास्त्र वचनों का हवाला देते हैं, वो जो मुझ में है वो कहीं अधिक महान है उससे जो संसार में है। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बना है सफल नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि आप इतने आदी हो जाते हैं कुछ बातों का हवाला देने के कि आप नहीं जानते कि आप अभी भी इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। और सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज उपलब्ध है, ध्यान से सुनिए, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज उपलब्ध है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इसे मुक्त करते हैं। यहाँ ही बहुत से मसीही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम सुनते हैं कि मसीह में हमें क्या हासिल है और परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जो हमारी हैं और सारी सामर्थ हमारी है और ये सब चीजें जो हमारी हैं, फिर भी वो अपने जीवन में लगता है हासिल नहीं कर पा रहे। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताने वाली हूँ, जितना मैं कह सकूं कि ये कैसे करना है। ये सब बंधा है आत्मिक सिद्धता के साथ और क्या हम परमेश्वर में बढ़ने को राजी हैं या नहीं। शब्द गुणवत्ता 7 बार कहा गया है नए नियम में और 3 बार ये वचन से अनुवादित है। ग्रीक शब्द डुनामिस से, जिसका अनुवाद है सामर्थ्य। यही शब्द आप पाते हैं प्रेरितों के काम 1 से 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। तो 3 बार ऐसा है जब ये शब्द डुनामिस पावर के रूप में अनुवादित नहीं हुआ, पर ये अनुवादित हुआ है गुण के रूप में। तो हम इससे सीखते हैं कि गुण और सामर्थ एक ही चीज है। फिर 4 बार ऐसा है जहां शब्द गुणवत्ता का अनुवाद है सर्वोत्तमता, पर असल में यह हवाला देता है प्राण की सर्वोत्तमता का। पता है ये कितना शानदार है, एक सर्वोत्तम प्राण पाना और अंदर से सर्वोत्तम होना, एक महान आंतरिक जीवन पाना, अपने विचारों में सर्वोत्तम होना। मैंने ये ऐसे लिखा, अगर कोई गुण नहीं, नैतिक चरित्र की सर्वोत्तमता जो हम में है, तो पता है गुण और सामर्थ हम में से नहीं बहेगी। चाहे मेरे प्राण में परमेश्वर की वो सामर्थ बसती हो, परमेश्वर उससे मुझे तभी मुक्त करेंगे जब मैं स्वयं को प्रकट करूंगी एक जिम्मेदार के रूप में कि मैं उस सामर्थ को संभालने में सक्षम हूं। पता है बहुत सी सामर्थ दी जाती है एक बच्चे को, तो वो इस्तेमाल होगी स्वार्थ के लिए, आत्म केंद्रित कारणों में। जैसे आप शास्त्र वचन को लें, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की और अच्छे मन की। विस्तारित में कहा गया है अनुशासन और आत्मनियंत्रण। लोग उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? अक्सर वो उसे वो पाने के लिए करते हैं जो वो चाहते हैं, जबकि इसका इस्तेमाल शत्रु के विरुद्ध करना चाहिए ताकि उसे रोक सकें, ताकि वो परमेश्वर की संतान को लूट ना ले। वे प्रेम लेते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं बजाय अन्य लोगों से प्रेम करने के, और यही है जो हमें इससे करने की जरूरत है। वे आत्मनियंत्रण लेते हैं जिसका इस्तेमाल होना चाहिए स्वयं को नियंत्रण करने के लिए बजाय दूसरों के, और हमें इन बातों का मतलब समझकर उन्हें जीवन में लागू करना है। हमारा चरित्र है हमारा सामान्य व्यवहार जिसकी हमसे उम्मीद की जाती है हर तरह की परिस्थिति में। तो आप कितने लोगों को जानते हैं जो बढ़िया रहते हैं जब तक कि हर बात उनकी मर्जी के अनुसार हो रही हो? कितने लोग? तो भाई उन्हें अपनी मर्जी क्यों नहीं मिलती, या जब कोई चीज खराब हो जाती है और वे हो जाते हैं जैसे जैकिल और हाइड की तरह, एक बिल्कुल ही अलग इंसान। देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने उस तरह का चरित्र विकसित किया है जो परमेश्वर चाहते हैं कि उनका हो, तो वो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। आमीन। ये बस एक उदाहरण है उसका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वे ऊपर नीचे नहीं होते जब हालात ऊपर नीचे होते हैं, और वे दूसरों के चाहने पर खुश या दुखी नहीं होते। उनका बस चरित्र ही ऐसा है। जो आप में है, ये आपकी गहराई में दबा है, ये वो बन जाना है जो आप हैं। ये ऑन ऑफ होना नहीं है। जैसे कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते, वो झूठ नहीं बोल सकते। वो ये नहीं कह सकते कि वो कुछ करने वाले हैं और फिर वे ये ना करें। मत्ती अध्याय 5 वचन 1, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। अब विस्तारित बाइबल काफी लंबा वर्णन करती है इन सारी आशीषों का, इसलिए कोशिश करें कि आप बोर ना हो, पर आप इस पर डटे रहें कि ये शब्द कितने शानदार हैं। धन्य है वे,
खुश हैं क्योंकि उनसे ईर्ष्या की जाती है और वे आत्मिक रूप से सफल हैं, जीवन से, आनंद से और परमेश्वर के पक्ष में संतुष्टि से और उद्धार से, चाहे आपके बाहरी हालात कोई भी हों। वाह! तो वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश हो सकते हैं और इतने आशीषित कि लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपके जीवन से, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, या अब ये आशीष जुड़ी है नैतिक सर्वोत्तमता से और प्राण का ये गुण जो कहलाता है मन के दीन होना, जिसका असल में मतलब होता है विनम्र मन। विनम्र मन, वे जो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर करते हैं और वे जो नहीं सोचते कि वे अन्य लोगों से बेहतर हैं। विस्तारित बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, विनम्र जो स्वयं को महत्वहीन आंकते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब मुझे वो अनुवाद कुछ विशेष पसंद भी नहीं, क्योंकि बाइबल के अलग अलग अनुवाद हैं और वे सभी बढ़िया हैं। मुझे विस्तारित बाइबल पसंद है। मैं ये नहीं चाहती कि कोई सोचे कि ये लिखा है जो स्वयं को महत्वहीन आंकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको बुरा रवैया रखना है, ऐसा कतई मत समझिए। मैंने इसके बारे में बहुत प्रार्थना की है, बहुत अध्ययन किया है, और उसका मतलब ये है कि वे स्वयं की ओर खुद को दूसरों से बेहतर रूप में नहीं देखते, क्योंकि यहीं से मुश्किल शुरू होती है। जब हम दूसरों की ओर देखने लगते हैं, सोचते हैं मैं तुमसे होशियार हूँ, ज्यादा जानता हूँ, बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ, और यहाँ ही हम लोगों को हीन जानने लगते हैं। पर हम बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करने लगते हैं। जरा सोचिए, यदि हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को सम्मान दे, चाहे वे कोई भी हों, तो ये संसार कितना शानदार होगा। और अब मैं इस पर फास्ट फॉरवर्ड जाती हूँ, क्योंकि हम इस पर उपदेश देने ही वाले हैं आगे। मैं हर बात पर गौर नहीं करूंगी कि धन्य का मतलब है हर वचन में आशीषित। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब आप सोच रहे हैं, उफ क्या? धन्य है वे जो नम्र हैं, जो हलीम हैं, धीरजवान हैं, देर तक दुख उठाते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। नंबर 7, धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये कितनी अच्छी अंदरूनी आदत है, दयावान होना, किसी को किसी पर दया करने को तैयार रहना, और इसके लिए तैयार ना रहना कि उन्हें अपने जीवन से बाहर फेंक दें जब भी वे गलती करें। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये मेरा पसंदीदा वचन है। धन्य हैं वे मेल कराने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। नंबर 10, धन्य हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और अगर ये काफी नहीं तो वचन 11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। वचन 12, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। फिर अंतिम वाला शायद ये एटीट्यूड ना माना जाए, बाकी का सब ये है कि वे बात करते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो और कैसे तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं और लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता को देखेंगे। तो ये बात हो रही है निस्वार्थी होने की और ये सीखने की कि कैसे सचमुच अन्य लोगों से प्रेम करना है। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम आगे चलकर खुश होने के रवैयों के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है विनम्र मानसिकता वाले शक्तिशाली होते हैं। तो दूसरे शब्दों में, यदि हम पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर करने में सक्षम हो जाएं तो वो एक पावर पोजीशन होती है, और यदि हम विनम्र हो सकें तो उसमें बहुत सी अलग अलग बातें शामिल होती हैं, क्योंकि ये अच्छा लगता है कि आप इस पर सचमुच काम करने लगें। तो इसमें वैसी बातें शामिल होती हैं जैसे कि हर बार सही ना होना। देखिए कैसे वहां से थोड़ा सा शोर उठ रहा है। कितना आसान था जब मैंने कहा विनम्र मन वाले बनो। ये था जैसे हाँ प्रभु की स्तुति हो, हाँ विनम्र मन के बनो। या इसका मतलब होता है कि अंत में आपकी बात नहीं चलेगी। अंत में पता है, सही होना ज्यादा ही आंका गया है। मैं
मेरा मतलब बहुत हैरानी की बात है कि हम कैसे कैसे झगड़ों में पड़ जाते हैं बस सही होने के लिए। ठीक वो, पर क्या आप जानते हैं, तो किसी और व्यक्ति ने ये मान लिया है कि आप सही हैं सिर्फ आपका मुंह बंद करने के लिए। वैसे शायद वे ये सोचते नहीं कि आप सही हैं। मुझे नहीं पता कि वेबस्टर 1828 की डिक्शनरी क्या है, पर ये ओरिजिनल वेबस्टर डिक्शनरी थी। पर मैं भूल जाती हूँ कि इसके कितने प्रेजेंट्स हैं, पर मैं इसका 70% नहीं जानती, या कुछ जो भरा पड़ा है परमेश्वर के वचन से। पर मेरे पास उनमें से एक है, और असल में आप भी एक ला सकते हैं। ये इतनी महंगी भी नहीं, शायद $20 या ऐसा ही कुछ। पर वेबस्टर 1828 की डिक्शनरी परिभाषित करती है गुणवत्ता को मजबूती, वीरता, बहादुरी, नैतिकता, अच्छाई, नैतिक कर्तव्य का व्यवहार और नैतिक बुराइयों से दूर रहना के रूप में। वैसी ही गुणवत्ता है। गुणवत्ता को धर्म से अलग करना चाहिए, क्योंकि धर्म बाहरी कार्यों में दिखता है। धर्म बाहरी कार्यों में ही दिखता है, जबकि गुणवत्ता हृदय से संबंधित है। तो एक व्यक्ति चर्च जा सकता है, प्रभु की स्तुति कर सकता है, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, वो गाना गा सकते हैं माइक पर। वे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और गलियारे के दूसरी ओर लोगों को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मंच पर लोगों की ओर देखते हुए, तुम सही गाना तो गा नहीं सकते, बताइए अब। चलिए भी, तो हमारे पास है धर्म, हमारे पास धर्म वाला हिस्सा है। आप कुछ सिद्धांतों को मानते हैं और हम इस इमारत में आते हैं, आराम से बैठते हैं, सही समय पर आप ताली बजाते हैं और आमीन कहते हैं, पर अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ये हृदय के उस छुपे व्यक्ति के बारे में है जिसकी चिंता परमेश्वर करते हैं। और इस सप्ताह अंत यदि मैं कुछ और ना करूं तो ये उम्मीद करती हूं कि आप सचमुच संपर्क करेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि आपके अंदर क्या हो रहा है। हमारे अंदर सामर्थ्य है, ये हम में बसती है, पर यदि इसको मुक्त होना है, परमेश्वर को जरूरत है कि वे हम पर इस संदर्भ में भरोसा कर सकें। बाकी कोई नहीं जानता कि हमारे अंदर क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं। और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हृदय का छुपा हुआ व्यक्ति। इस परिभाषा में आगे बढ़ते हुए उस डिक्शनरी से लिखा है, सामर्थ कुछ नहीं सिवाय ऐच्छिक आज्ञाकारिता, सत्यता के प्रति जो परमेश्वर के प्रति श्रद्धापूर्ण प्रेम के अलावा कुछ नहीं। हम वचन की आज्ञा नहीं मानते कुछ पाने के लिए, बल्कि क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा मानोगे। मैं बहुत बातें करती हूँ, पर मैं ये करूंगी क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, और मैं एक दिन उनके सामने खड़ी होंगी जीवन का लेखा जोखा देते हुए। बेशक मैं उनके अनुग्रह से ढकी हुई हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं जितना सर्वोत्तम हो सके करूंगी, पर मेरा सर्वोत्तम भी इतना परफेक्ट नहीं है, और मैं उस अनुग्रह के लिए धन्यवादी हूँ जो उस इम्परफेक्ट हिस्से को ढांकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ढुलमुल और आधपा के रवैये के साथ जीऊं जो कहता है, ओ परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। मैं देखना चाहती हूँ कुछ परमेश्वरीय योद्धाओं को जो उठें और अपना अधिकार प्राप्त स्थान ग्रहण करें और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हों और अपने जीवन में एक सीमा रेखा खींचे नैतिकता के लिए, और समझौता करना बंद करें और बस दूसरों के साथ उनकी धार्मिक नाव में बहते जाना बंद करें, क्योंकि हर समय समझौते करते रहना, हमें उसके लिए स्टैंड लेना होगा जो सही है। हमें भूखे और प्यासे होना होगा धार्मिकता के। ये विशेषकर प्राण की नैतिक सर्वोत्तमता है जो प्रकट होती है इन बातों में, जैसे स्वभाव, पवित्रता, दान, सब्र, विनम्रता, दीनता,
दया, ऐसी चीजों में। इसलिए धन्य होना बहुत ही शानदार बात है, सचमुच शानदार बात। हम चर्च में इस शर्त को कुछ ज्यादा ही लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे हैं? मैं धन्य हूं। क्या सचमुच ही? पता है, मतलब लीगली शायद आप धन्य हैं, पर क्या आप खुश हैं सचमुच, चाहे आपके हालात कुछ भी हों? क्या लोग आपके सुखी जीवन से ईर्ष्या करते हैं? वे कहते हैं, भाई काश मैं इतना खुश होता जितना वो व्यक्ति है। नहीं, पर मैं धन्य हूं। मैंने 3 हफ्ते बिताए हैं अवसाद में, निराशा में और उदासी में। और असल में मैं नाराज था क्योंकि मुझे वो प्रमोशन नहीं मिली जो मैं काम पर चाहता था। पर प्रभु की स्तुति हो, मैं धन्य हूं। जब मैं भीतर जाता हूं, बाहर आता हूं। देखिए, मैं कोशिश कर रही हूं कि हम थोड़ा सा जाग जाएं। धन्य है वे जो आत्मा में दीन हैं, जो जानते हैं परमेश्वर की जरूरत को। आप 1 मिनट उसके बारे में सोचें। अब क्योंकि उसे लाने के लिए काफी देर हो चुकी है। बस समझिए कि मेरे पास यहाँ ऊपर एक आड़ू के पेड़ की शाखा है और इसमें लटके हुए 3 रस से भरे आड़ू नीचे लटकते हुए। कितने जानते हैं उन आड़ुओं का पूरा भार टहनी पर है? ये वही शाखा है या अंगूर की बेल? और हम फल हैं। वे चाहते हैं कि हम अच्छे फल बने। हमें लटके रहना है और सारा समय परमेश्वर पर निर्भर करना है। सारा समय पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर, सब बातों के लिए, सारा समय। और आप जानते हैं, अक्सर हम परमेश्वर के साथ अपना चलन काफी स्वतंत्रता से रखते हैं। कितने ये कहेंगे कि ये काफी सही है। हम परमेश्वर तक को सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे वो कुछ कार्य कर सकते हैं। क्या आपने ऐसा कभी किया है? मैंने किया है। पता है, मतलब क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आप बस उसे कर सकते थे। हम इतने बेवकूफ हैं ये सोचने में कि शायद परमेश्वर को हमारी सलाह की जरूरत है। कभी प्रेरित पौलुस की ओर देखें, जब उसने यीशु को डांटा ये जानने के लिए कि कभी-कभी हम भी कितने मूर्ख हो सकते हैं। धन्य हैं जो मन के दीन हैं। धन्य है वे जो नम्र बन के हैं, जो स्वयं को दूसरे लोगों से बेहतर होने के रूप में नहीं देखते और हर एक से सर्वोत्तम व्यवहार करते हैं। ये बात हो रही है सर्वोत्तम रवैये की। ये बहुत ही बढ़िया खुश रहने का रवैया है। बस ये रवैया कि हर कोई महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। ये एक बढ़िया रवैया है कि हर कोई महत्वपूर्ण है। सोच कर देखिए कि आप कैसे व्यवहार करेंगे तब। जैसे सोचिए कि आप मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे। असल में मेरे साथ ये हुआ है। जैसे हमने मीटिंग के बाद ट्रैफिक से निकलने की कोशिश की और किसी को ये फैसला करने दिया कि मुझे कट ऑफ करे और मेरे से आगे निकल जाए, मुझे पहचान ना पाए। आपको मेरी बात समझ आई? तो हम उन लोगों से जिन्हें हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, एक तरह से उनसे अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम उनसे अलग नहीं जिन्हें हम छोटे आदमी समझते हैं, जो बेवकूफ़ी है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हम सब समान हैं। कोई मर्द औरत नहीं, कोई यहूदी या यूनानी नहीं, कोई गुलाम या आज़ाद नहीं। आप देखिए, हर चीज़ जो हम हैं और हर चीज़ जो मैं हूँ और बात जो आप कर सकते हैं जो अच्छी है, वो हर चीज़ हमारे जीवन में परमेश्वर का वरदान है। हम हमेशा अपने सारे हालात नियंत्रण में नहीं रख सकते, पर हमारे पास परमेश्वर द्वारा दी गई योग्यता है कि हम अपने रवैयों पर नियंत्रण रख सकें। हम सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है और ये पूरी तरह जीवन बदलने वाला होगा हमारे लिए। मेरे ख्याल से ये सचमुच बहुत अच्छी चीजें हैं। बने रहिए, ब्रेक के बाद मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप 30-30 चुनौती में भाग ले रहे हैं जो हम दे रहे हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप इसमें लगे रहें। हम अपने फाइनल वीक में हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आप इसे जारी रखेंगे। समय तय करें परमेश्वर के वचन के नियमित अध्ययन के लिए। मैं बेशक ये नहीं कहूंगी कि अपने जीवन के 30 दिन दे दें परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए। हमने ये इसलिए किया, आप समझ लें कि आपके लिए कितना मूल्यवान होगा वचन का अध्ययन करना। यदि आप इसमें शामिल ना हुए तो शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती।
अभी भी देर नहीं हुई शुरू करने के लिए। स्वयं को चैलेंज कीजिए परमेश्वर के वचन में और गहरा खोदिए और अनुभव कीजिए उन जीवन बदल देने वाले सिद्धांतों का जो आपके बाइबल के पक्षों से भरे पड़े हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।